अपने कर्म को सलाम करो, दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। यदि कर्म को दूषित रखोगे तो हर किसी को सलाम करना पड़ेगा। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। ये ज़रूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहां भी जाए मंदिर वहीं बन जाए। तुम जो भी कर्म प्रेम और सेवा की भावना से करते हो वह तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाता है। जिस कर्म में घृणा छिपी होती है वह परमात्मा से दूर ले जाता है। कर्म वह आईना है जो हमारा स्वरूप हमें दिखाता है, अतः हमें कर्म का आशानमंद होना चाहिए। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे। कर्मों से ही पहचान होती है इंसानों की दुनिया में। अच्छे कपड़े तो बेजान पुतलों को भी पहनाए जाते हैं दुकानों में। दुनिया में प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों की भलाई से बड़ा कोई कर्म नहीं। कर्म करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। गुणों और कर्मों से मिली सफलता ही सच्ची सफलता होती है। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। तूफान जीवन में सिर्फ अस्त व्यस्त करने नहीं आते, कुछ आपकी मंजिलों के रास्ते साफ करने भी आते हैं। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में दोबारा नहीं मिलता। दूसरा मौका सिर्फ कहानियां देती हैं, जिंदगी नहीं। किस्मत भी उनका साथ देती है जिनके कर्म मजबूत होते हैं। हर व्यक्ति को उसके कर्म करने की पूरी आजादी है, लेकिन कर्म के परिणामों में चुनाव उसके हाथ में नहीं। अच्छे कर्म और अच्छी बातें एक दिन आपके पास जरूर वापिस आती हैं। हर किसी को कर्म भोगना पड़ता है, अच्छा या बुरा। कर्म की पहचान समय खुद देता है। शब्दों को जानना और पहचानना काफी नहीं, उनका सही इस्तेमाल कर्म का सिद्धांत है। अगर मन चाही बात हो जाए तो अच्छा है, ना हो तो और अच्छा है। ईश्वर वही काम पूरा करता है जो हमारे लिए सही है। ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता, ये दोनों किसी की नहीं सुनते। अपनी जिंदगी से कभी भी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेलकर चले जाएं। मैं जानता हूं मैं कुछ तो हूं, क्योंकि वो कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। परखता रहा उम्र भर ताकत दवाओं की, दंग रह गया देखकर ताकत दुआओं की। प्रभु कहते हैं तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। अकेले रहना अच्छा है बजाय उनके साथ रहने के जिन्हें आपकी कद्र नहीं। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसकी हजारों पन्ने अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, मैं पसंद तो हूं, बहुत हूं सबको, पर जब उनको मेरी जरूरत है तब। कभी मैं अपने हाथों के लकीरों में ना उलझा, क्योंकि मुझे पता था कि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। दर दर भटक रही थी पर दर नहीं मिला। उस माँ के 4 बेटे हैं पर रहने को घर नहीं मिला। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, एक तो जो पसंद है
उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत होने के बाद। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू बेकसूर के ही बहते हैं। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें। वह हमें सिखाते हैं भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी। किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार के भी नहीं हारता। विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं, बल्कि वो बनते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते, जो कभी भी हार नहीं मानते। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है, आज नहीं तो कल। जो कार्य जितनी श्रद्धा से किया जाएगा उतना ही श्रेष्ठ होगा। जो कर्म यज्ञ के लिए किए जाते हैं, उनके अलावा हुए कर्मों से बंधन उत्पन्न हो जाते हैं। काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी, काम करते हुए सोचना सतर्कता, और काम करने के बाद सोचना मूर्खता है। कर्म करने पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। तुम कर्म फल का कारण मत बनो और अपनी प्रवृत्ति कर्म करने में रखो। काम करके कुछ उपार्जन करना शर्म की बात नहीं, दूसरों का मुंह ताकना शर्म की बात है। कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करना चाहता है तो उसे अपनी संपूर्ण योग्यता, पूरी सामर्थ्य उसमें लगा देनी चाहिए। कर्म जीवन में आनंद देता है और दुखों को भूलने का साधन बनता है। जो सिर्फ काम करने की बात करते हैं वो अवश्य सफल होते हैं। कर्म दुखों का कारण होते हैं, लेकिन इनके बिना सुख भी नहीं मिलता। कर्म के दर्पण में व्यक्तित्व का प्रतिबिंब झलकता है। कठोर श्रम की इच्छा एवं शक्ति का दूसरा नाम प्रतिभा है। कर्म फल का त्याग ही सच्चा त्याग है, यही मुक्ति है। किया हुआ पुरुषार्थ भाग्य का निर्माण करता है। साक्षात ईश्वर भी पुरुषार्थहीन व्यक्ति को कुछ देने के अधिकारी नहीं होते। कार्य आरंभ न करने से उद्देश्य सिद्ध नहीं होता, परंतु पुरुषार्थ करने से भी जिनके कार्य सिद्ध न हो वे भाग्य के मारे होते हैं। कर्म के द्वारा मौन रहते हुए चींटी से अच्छा उद्देश्य कोई दूसरा नहीं देता। काम करने वाला मरने से कुछ घंटे पूर्व ही बूढ़ा होता है। कर्म से आदमी ऊंचा नीचा होता है। प्रभु सबको उसके कर्म फल से ऊंचा पद व मान मर्यादा देते हैं। आत्मा जिस कार्य को करने में सहमत न हो उस कार्य को करने में शीघ्रता न करें। अपने से हो सके वह काम दूसरे से नहीं करवाना चाहिए। अपने कार्य को पूरा करो और खरे बनकर पेट भरो। बलवान, क्रियाशील, कर्तव्य परायण, ईमानदार और मेहनती व्यक्तियों को ही जीवन का सर्वोच्च आनंद प्राप्त होता है। मनुष्य जब असाधारण कार्य दिखाता है वह यश का कारण बन जाता है। मनुष्य जब असाधारण कार्य दिखाता है वह यश का कारण बन जाता है।